and welcome to my channel Study Rabbit. Today we will discuss about the topic real number. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर और हम पढ़ेंगे रियल नंबर के क्या क्या कंसेप्ट है तो बेसिक टर्म्स क्या है वो हम पढ़ेंगे रियल नंबर इस लेक्चर में। ये रियल नंबर हमारा फर्स्ट चैप्टर है 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड दोनों में है, इसलिए मैंने कॉमन पार्ट रखा है इस लेक्चर में जो कि 9th और 10th के उनके स्टूडेंट देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद रियल नंबर। ठीक है, अगर हमें रियल नंबर पढ़ना तो हमें कुछ और बेसिक टर्म्स पढ़ना पड़ेगा, मैंने आपको बताया। तो बेसिक टर्म है क्या, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं? अगर हम एग्जांपल अपने सराउंडिंग का, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं सारी नंबर्स से रिलेटेड है। एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपकी हाइट, आपका वेट, या आपके घर में कोई भी चीज़ रखी है उसका वेट होता है, इसकी हाइट होती है, कुछ भी हो सकता है। या आप कहीं दुकान पे जाते हैं कोई सामान लेने तो भी आप वेट के अकॉर्डिंग चीज़ें लेते हैं, या आप पैसे दे रहे हैं वो भी क्या नंबर्स के अकॉर्डिंग ही देते हैं। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कनेक्टेड है नंबर्स। ठीक है, तो हमें नंबर सिस्टम के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम उसी से कनेक्टेड हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर सिस्टम कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, नंबर्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, इमेजिनरी एंड रियल। इमेजिनरी एंड रियल, ये दो टाइप्स के नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी जो पार्ट है नंबर का, ये हमारे 9th और 10th के सिलेबस में नहीं है, हम इससे टच नहीं करेंगे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस पार्ट को हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के। रियल नंबर्स जो है वो कलेक्शन होता है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का, रेशनल्स एंड इरेशनल्स। ठीक है, तो हमें सबसे पहले रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में जानना होगा, देन हम रियल नंबर पढ़ सकते हैं। बट अगर रेशनल इरेशनल जानना है तो हमें और भी कुछ चीज़ें जो हमें समझनी पड़ेगी, वो है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो सबसे पहले हमें वो समझना पड़ेगा, देन हम रेशनल और इरेशनल पढ़ेंगे, देन हम रियल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स अगर मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊं, आई थिंक बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स, बट अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। नेचुरल नंबर्स होते हैं ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अगर हम इसका एग्जांपल लें, जैसे अगर हमारे पास एक बास्केट है, हमने बास्केट में 5 टॉफीज डाल दी है। अब हमसे कोई पूछे कि बास्केट में कितनी टॉफीज, तो हम कैसे बताएंगे? ऑफकोर्स नंबर से बताएंगे। हम काउंट करते हैं तो 1 by 1 काउंट करते हैं, 1 2 1 3 and 4 और 5, तो टोटल 5 टॉफीज है। तो हम किसी को बता सकते हैं इसी के हमारे पास 5 टॉफीज है। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं वो नंबर्स होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स। इसको हम डिनोट करते हैं एन से, और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 2 then 3 and goes to infinity। और ये हम नंबर्स की किसी भी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं 1 से। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फर्दर होल नंबर पे। होल नंबर्स क्या होते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं W से। होल नंबर्स क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बास्केट का एग्जांपल दिया, वापस उसी एग्जांपल पे आते हैं। अगर हमारे बास्केट में कुछ चीज़ें रखी हैं, एक भी टॉफी नहीं है, ठीक है, हमने सारी टॉफी निकाल दी, हटा दी, अब उसमें एक भी टॉफी नहीं है, तब हम कैसे बताएंगे कि हमारे पास बास्केट में कितनी टॉफी है? हम कौन से नंबर का यूज़ करेंगे? ऑफकोर्स 0 का यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे हम 0 का और नेचुरल नंबर्स एक साथ यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स। इसकी डेफिनेशन फिर क्या हो जाएगी? ऑल द नेचुरल नंबर्स विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, तो हम क्या, ये फिर कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा होल नंबर? वो स्टार्ट होगा हमारा 0 से, then 1 2 3 and goes to infinity। नेक्स्ट थर्ड वन जो है वो हमारा है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं I से। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं होल नंबर का 0, all natural numbers and negative form of natural numbers are called integers। integers कौन से हो गए? 0, साथ में natural numbers और साथ में natural numbers के नेगेटिव फॉर्म, उनको हम कहते हैं इंटीजर। इन सब का जो कलेक्शन होता है उस कलेक्शन को हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है,
तो हम अगर स्टार्टिंग करते हैं इंटीजर्स की, वो स्टार्ट होगा हमारे 0, 1, 2 एंड गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, हमारा 0 हो गया, नेचुरल नंबर्स हो गए, और क्या था, नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके नेगेटिव फॉर्म। 1 का नेगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, -1, 2 का क्या हो जाएगा, -2, इन्फिनिटी का क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव फॉर्म। तो ये स्टार्ट किधर से होगा, -इन्फिनिटी से स्टार्ट होके आएगा और एंड कहाँ पे होगा, ये इन्फिनिटी पे एंड होगा। तो इनका पूरा का कलेक्शन कहलाता है हमारा इंटीजर्स। ठीक है, आई थिंक आपको ये तीनों चीज समझ में आ गया, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो ज़्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, इतना फील इनफ है। फिर हम आते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए या P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जो हम डेफिनेशन में यूज करते हैं। अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम प्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में या P/Q फॉर्म में, जहाँ पे Q मतलब मीन्स डिनोमिनेटर जो होता है वो कभी 0 के इक्वल ना हो। अगर आपको डिफरेंशिएट करके बताऊँ, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, P/Q मीन फ्रैक्शन फॉर्म में हो, जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है मीन्स Q जो है वो कभी भी 0 के इक्वल ना हो। अगर जहाँ पे डिनोमिनेटर किसी भी चीज़ का, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो नंबर रेशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो जो नंबर्स, इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, all the numbers which are represented in the form of P/Q where Q is never equal to 0 are called rational numbers। ठीक है, तो जितने नंबर्स हो गए हमारे P/Q फॉर्म में हो और Q हमारा 0 के इक्वल ना हो, उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी नोट्स दिखवाना डिफिकल्ट होगा मेरे लिए, तब वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ बेसिक टर्म्स मैं आपको बताऊंगी। रेशनल नंबर्स हमें अगर फाइंड करना तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, अगर हमें नंबर्स जो, अगर हम एग्जांपल लें, चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं, 2/5 ये रेशनल नंबर है या नहीं। देखिए, ये फ्रैक्शन फॉर्म में मींस P/Q फॉर्म में है, यहाँ पे क्या Q 0 के इक्वल नहीं है, जिसमें ये क्या है, रेशनल नंबर है। अगर हम 2/1 लें, दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, क्योंकि 0 1 के इक्वल नहीं है। अगर हम लें 3/0, अब ये देखिए Q क्या है हमारा, डिनोमिनेटर मींस डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, और 0 होने से इस कंडीशन को, वो स्टेटमेंट को फॉल्स बना रहा है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझा दिया। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो क्या है, ये क्वेश्चन है, 0 इज अ रेशनल नंबर और नॉट, 0 रेशनल नंबर है या नहीं है, ये बताइए मुझे। आई थिंक आधे बच्चे कह रहे होंगे है और कुछ कह रहे होंगे नहीं है। अब हम कौन सी बात माने, 0 इज अ रेशनल नंबर और नॉट, लॉजिक होना चाहिए हर चीज़ के पीछे। अगर हम इसके लॉजिक देखें इसके पीछे, तो 0 को 1/1 लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर अगर ऐसे होल नंबर के फॉर्म में लिखा हो, 3 लिखा हो, तो हम उसको अपने साइड से 1 लगा देते हैं। इसमें अगर 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 ही आता है। तो वैसे अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। ये कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड होता है तो वो क्या 0 ही बचता है उसमें। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें डिवाइड करोगे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है 0 पे। अब ये देखिए, आप डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर Q जो है, डिनोमिनेटर वो 0 के इक्वल तो है नहीं। दिस मीन क्या हो गया, 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो 0 क्या हो गया हमारा, रेशनल नंबर। तो आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि बच्चे भूल जाते हैं और एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा कि 0 है या नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से रखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर हमें नंबर फ्रैक्शन में दे और डिनोमिनेटर 0 ना हो तो वो रेशनल नंबर होता है। अगर हमें नंबर्स डेसिमल्स में दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, और कुछ डेसिमल्स अजीब ही होते हैं, इनको सॉल्व करना भी बहुत मुश्किल होता है। बता दें कि रेशनल नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में दे दो, हम कैसे फाइंड करते हैं कि रेशनल है या नहीं है। बट अगर बात है डेसिमल्स में, अगर आपको कोई नंबर डेसिमल में दे दिया जाए तो पूछा जाए रेशनल है कि नहीं, तो हम कैसे बताएंगे,
तब हम क्या करेंगे, इन दो टर्म्स का यूज करेंगे, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। हमें डेसिमल्स 3 टाइप्स में मिलेंगे, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, रिपीटिंग होंगे, या वो नॉन रिपीटिंग होंगे, या इन्फिनिटी तक जाने वाले नंबर्स होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको दो बताऊंगी, जो थर्ड में ना मैं आपको इरेशनल नंबर बताऊंगी, वो इरेशनल का पार्ट है, तो मैं आपको भी दो बता देती हूँ। टर्मिनेटिंग है, फर्स्ट हमारा टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग वर्ड कहाँ से आया, टर्मिनेट से। और टर्मिनेट का सिंपल मीनिंग क्या होता है, अ डेफिनेट एंड, किसी चीज का एक डेफिनेट एंड हो, मतलब वो एक टाइम पे खत्म हो जाए। तो वो डेसिमल्स आप समझ गए होंगे कि वो डेसिमल्स जिनकी एक डेफिनेट एंडिंग दी हो, वो डेसिमल्स कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैं आपको एग्जांपल देके दिखाऊं। एग्जांपल हो गया 5.21, इसके आगे नहीं है, यहाँ पे फिनिश हो गया, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। 3.24, 245 के लीजिए, ये एंडिंग हो गया। 5.676423 ये ले लीजिए, एंड होना चाहिए, वो कितना भी लंबा हो पर एंड होना जरूरी है। तो अगर एंड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स अगर हुए, इसका मतलब वो क्या हो गया, वो एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, रेशनल नंबर की दो कंडीशंस आएंगी। अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, दिस मीन वो क्या है, रेशनल नंबर है। अगर वो रिपीटिंग डेसिमल है, दिस मीन वो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी आप कैसे फाइंड करेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कैसे पता करेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। इसका एक सिंपल तरीका है, अगर जो डिनोमिनेटर है, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है, वो अगर हमें 2 और 5 का फैक्टर मिले, 2 या 5 को, या 2 और 5 दोनों एक साथ हो, इनका फैक्टर मिले, तो वो नंबर क्या हो जाता है, रेशनल नंबर मीन्स टर्मिनेटिंग फैक्टर होगा। जैसे देखते हैं आप एग्जांपल, अगर हम ले 2/32, ठीक है, 2 नहीं ले रहे हैं, 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हम 3 ले लेते हैं, 3/32, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम सबसे पहले आएंगे 32 का फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करते हैं 32 का, 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 2 2, तो 2, इसको हम डायरेक्ट 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 32 को। अब ये देखिए ये क्या है, 2, मैंने अभी आपको बोला है वो 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, ये पूरा डिनोमिनेटर किसका है, 2 का फैक्टर है, जिसमें ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर हम सेकेंड एग्जांपल पे आए, तो हम अगर ले लें 3/25, सेम हम क्या करेंगे, 25 पे एक फैक्टर लेंगे, 5 5 25, 5 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3/5²। अब देखिए ये 25 किस डिनोमिनेटर जो है वो 5² के फॉर्म में हो गया, और 5 क्या है, एक टर्मिनेटिंग फैक्टर का कंडीशन है, मतलब अगर डिनोमिनेटर 5 हो गया तो वो क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसमें वो रेशनल नंबर है। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम ले 50 ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल 6/50, सेम हम क्या करेंगे, 50 का फैक्टर लेंगे। अब देखिए इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 6/5² इंटू 2। अभी मैंने बोला वो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, और 2 और 5 दोनों हो सकता है। तो देखिए 5 भी है, 2 भी है, दिस मीन ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और ये रेशनल नंबर है। अगर हम फोर्थ एग्जांपल की बात करें, तो हमें एक एग्जांपल दिया जाए, फोर्थ एग्जांपल जो है 7 अपॉन, हम कुछ भी ले सकते हैं, 6 हम नहीं लेंगे, सेम हम 6 से क्या करेंगे, एक फैक्टर करेंगे, 3, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, 7/3 इंटू 2। हमें पता है यहाँ पे फैक्टर 2 तो आ रहा है, पर साथ में 3 भी आ रहा है। अब यहाँ पे 3 आ गया, दिस मीन ये क्या हो गया, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिपीटिंग डेसिमल, ये थर्ड पार्ट हो जाएगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं रहेगा। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, तो रेशनल नंबर भी नहीं हो सकता। अगर रिपीटिंग डेसिमल की कंडीशन ट्रू हो गई तो ये होगा, अगर नहीं तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको तो समझ में आओगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं।
डेसिमल्स पे आता है। अभी मैंने आपको बताया डोमिनेटिंग, रिपीटिंग मीन्स कोई भी चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो इक्वल इंटरवल पे। ऐसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं 5.21212121, ये हमारा रिपीट हो रहा है बार बार और ये खत्म भी नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। ये नंबर्स जो होते हैं टाइप के हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स। देखिए डेसिमल के बाद क्या, ये सारे रिपीट हो रहे हैं और बिल्कुल इक्वल इंटरवल है, 2121212121 इक्वल इंटरवल है। दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल्स। और इस टाइप के अगर हमें नंबर मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, पर यहाँ पे एक यूनिक चीज़ है जो हम सीखेंगे, वो है हम इन नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वो यूनिक चीज़ क्या है, सिंबल है ये, इसको हम कहते हैं बार, इसको कहते हैं हम बार। तो अगर हमें इसको बार फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, मीन्स अगर हम इसको इतनी बार लिखें टाइम वेस्टेज है हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट भी कैसे लिखेंगे, 5.21 बार। मीन्स बार मीन्स जो नंबर रिपीट हो रहा है बार बार उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार। मीन्स जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार। ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, अगेन 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 रिपीट हो रहा है, उनके ऊपर बार लग जाएगा। तो हमने सिंपल इसको क्या रिप्रेजेंट कर दिया, 5.20, इसको 21 के ऊपर बार करेंगे। कभी 21 मत पढ़ेगा, पॉइंट के बाद कभी भी कोई डिजिट होती है उनको हम 21 31 नहीं पढ़ते, उसको सिंगल सिंगल पढ़ा जाता है। 31 21 51 2 3 जितने भी डिजिट होते हैं उनको सिंगल काउंट किया जाता है। अगर हम एग्जांपल दूसरा लें 5.23232232, यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बार कहाँ लगाएंगे, बार हम 5 पे तो लगाएंगे क्योंकि 5 तो रिपीट ही नहीं हो रहा है। रिपीट क्या हो रहा है, 32, तो हम बार 5 पे नहीं सिर्फ 32 पे 32 पे लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा 5.532 और 32 के ऊपर बार। ठीक है, तो हम इसको बार में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर को, और ये रिपीटिंग एंड नहीं होती है। अगर मैं आपको इससे एग्जांपल बताऊं कि नंबर कैसे निकालना है हमें, हम अगर 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, डिवाइड करिए 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 1 पॉइंट लगाया 0 आ गया, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। ये एंड ही नहीं होगा, हम करते जाएंगे एंड नहीं होगा और ये बढ़ता जाएगा। इस टाइप के जो फ्रैक्शंस होते हैं वही क्या बनाते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स बनाते हैं। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3.3333 है, तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3.3 के ऊपर बार। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कैसे फाइंड करना है रेशनल नंबर्स को। अब हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स। मैंने आपको रेशनल बता दिया, अब हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नेक्स्ट इज इर्रेशनल नंबर। अब हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, जितने भी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स होते हैं वो नंबर्स कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अगर और इसके टोटल 4 टाइप्स हैं, मैं आपको टाइप बाय टाइप एग्जांपल समझा दूंगी, आप इजीली समझ जाएंगे किस टाइप के इर्रेशनल नंबर आपको मिलेंगे और आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे। पहला है टाइप 1। देखिए ये नंबर आप देख रहे होंगे, ये नंबर बिल्कुल अजीब है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा। ठीक है, ना तो ये टर्मिनेटिंग है अकॉर्डिंग टू इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, ऑल द नंबर्स व्हिच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दे आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। तो पहली कंडीशन चेक करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड कंडीशन नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा, 1 2 1 3 1 5 3 4 5 6 7 8 ये रिपीट भी नहीं हो रहा। तो इस टाइप के नंबर्स क्या कहलाते हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर, जो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मैंने जो आपको बोला था थर्ड टाइप का नंबर है वो यही नंबर है, रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, टाइप नेक्स्ट इज टाइप 2। ये टाइप 1 था, ये टाइप 2 है। टाइप 2 के नंबर्स कौन से होते हैं, टाइप 2 जो नंबर है जो कि
नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो नंबर्स एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √2 है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। लाइक √3, अच्छा √4 है, √4 तो परफेक्ट स्क्वायर है ऑफ कोर्स 2 का, तो √4 इज नॉट अ irrational number, this is a rational number. √4 नहीं होगा, then √5 and etc. बहुत सारे हो सकते हैं। टाइप थर्ड, सेम टाइप सेकेंड की तरह है, which are not a perfect cube. जो नंबर्स परफेक्ट क्यूब नहीं हैं उनको हम कहते हैं irrational number. Example, √2 is not a perfect cube. √4 भी नहीं है परफेक्ट क्यूब, वो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। √8 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 2 का, तो ये √8 क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूबिक होगा, तो इसलिए क्या कहेंगे, वो इरेशनल नहीं है, वो रेशनल हो जाएगा। तो इरेशनल कौन सा होगा, जो एक परफेक्ट क्यूब भी नहीं बनाते हैं, वो भी हो जाएंगे हमारे इरेशनल। नेक्स्ट इज टाइप 4, एक वैल्यू है, इसकी वो एक डेफिनेट वैल्यू है, वो अगर हम अभी तक हम क्या मानते हैं, पाई की वैल्यू क्या है, हम ये यूज करते हैं नॉर्मली 22/7 यूज करते हैं, फिर 3.14 यूज करते हैं, बट पाई की वैल्यू ना तो 22/7 है, ना ही 3.14 है। पाई की वैल्यू ये डिफाइन है ही नहीं है, बस हमने इमेजिनेशन हमने असाइन कर लिया कि पाई की वैल्यू ये है, एक्चुअली पाई की वैल्यू ये होती ही नहीं है। तो इसीलिए जो पाई है वो हम इसके बेसिस पे हम नहीं उसको डिसाइड करते हैं कि वो रेशनल है या इरेशनल, हम डिसाइड करते हैं पाई को एज अ इरेशनल, बिकॉज पाई की ओरिजिनल वैल्यू ये है ही नहीं, तो हम इसको इग्नोर करके चलते हैं। बिकॉज 22/7 इज अ रेशनल नंबर, बिकॉज डिनोमिनेटर 0 के इक्वल है नहीं, तो ये रेशनल नंबर हो गया, एंड 3.14 इज अ डोमिनेटिंग डेसिमल, सो दैट दिस इज आल्सो अ रेशनल नंबर। तो हम इसकी बेसिस पे अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये रेशनल होता, बट हम इसको इग्नोर करके चलते हैं, हम किस पे डिफाइन करते हैं, पाई के बेसिस पे, और पाई क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो अब इसको याद रखिएगा और 0 को हमेशा याद रखिएगा, 0 इज अ रेशनल नंबर एंड पाई इज अ इरेशनल नंबर। आज मैंने आपको सारे बेसिक कंसेप्ट बता दिए हैं रियल नंबर में जो यूज होने वाले, वो सारे बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए, तो आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आज के लेक्चर में। If you have any query regarding this session, you are free to ask in the comment section. So that's all today, guys. I hope you all enjoy my class, and don't forget to like and subscribe my channel, Study Rabbit, and press the bell icon for a better update.